अब आपकी भी बोलेगी इस दुनिया में तोती। जलेंगे वो जो आपका बुरा चाहते हैं, रोएंगे वो जो आपको ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। आपकी कामयाबी को देखकर सिर्फ आपके जीवन के हमें कुछ ही मिनट चाहिए। इन्हीं मिनटों में आपका जीवन बदलने वाला है। ऐसा क्या आपके साथ होने जा रहा है जिससे आपका जीवन बदलने वाला है? हम और आप मिलकर एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं राहु महाराज के बारे में, कि राहु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया। 18 मई के बाद में आपके जीवन पर अचानक से कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी। राहु महाराज से कैसे आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आपको रातों रात स्टार जैसे आप, भाई राहु की जब शुभ स्थिति होती है तो अचानक से धन संपत्ति में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। नाम यश और राजनीतिक में सफलता प्राप्त होती है। और राहु जब वहीं पर अशुभ होते हैं तो गरीबी, मानसिक पीड़ा, समाज में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान नशे का लती हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। तो राहु जब शुभ होते हैं ना भाई, तो राहु शुभ होने के साथ ही साथ राहु क्या करते हैं, अचानक यानी कि पता नहीं कहां से अचानक धन का लाभ प्राप्त हो, अचानक बड़ी सफलता प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, नाम आपका आगे बढ़े। रातों रात भाई जो सोशल मीडिया पर रातों रात जो वायरल होते हैं ना, वो कोई और नहीं होते हैं, उन पर राहु की कृपा होती है, जो रातों रात स्टार बन जाते हैं। आपके साथ क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, और राहु के दिशा निर्देश को जिसने फॉलो कर लिया वही राहु के कृपा पात्र बन गया। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी बात की करने वाले हैं। इसी के लिए कह रहे हैं कि थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, किंतु आपके जीवन को ये प्रोग्राम आपके बदल देगा। देखिए राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया 18 मई को। 18 मई को आपके ठीक कहां से, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके जीवन के में सुखों के भाव पर, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज ने प्रवेश किया अचानक से। क्योंकि आप भाई राहु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ने राहु महाराज को वरदान दिया, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया कि जाओ भाई, जिसकी कुंडली में बैठो वहां के सारे सुफल खा जाओ। क्या करते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां के लगभग सारे सुफल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन राहु का शुभ भी प्रभाव होता है। राहु के जो दिशा निर्देश को फॉलो कर लेता है, नियमों को मान लेता है, वो कामयाबी पा लेता है। तो आपको कुछ नियम यहाँ पर मानने होंगे जिससे राहु के कृपा पात्र आप बनते हुए 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। देखिए राहु महाराज ने जब से राशि परिवर्तन किया ना आपके चतुर्थ भाव पर, आपने अचानक से देखा होगा चतुर्थ भाव पर आपके राहु महाराज के प्रवेश करने से सबसे पहले एक माता जी आपकी सबको दिल से लगाती हैं, सबके बच्चे खिलाती हैं, सबके आपके भाइयों के सबसे बहुत अच्छे स्नेह लगाती हैं, लेकिन आपसे कोई माता का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा होगा। सामने पड़ रही होंगी लेकिन आपकी ओर देख भी नहीं रही होंगी। माता का कोई सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा इन दिनों। उसी के साथ ही साथ में कोई भी अन्य सुख जैसे वाहन, कहते हैं ना एक वाहन, अपने पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, वाहन का सुख नहीं कोई प्राप्त। कोई जमीन जायदाद, जैसे आप भाई इंसान सोचता है ना कि हमारा खुद का घर हो, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, है ना, अन्य तरीके के सुख हो, ये सुख आप जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, या इन सुखों के लिए आपने धन जोड़ा होगा, वो धन आपका कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला गया होगा। उसी के साथ ही साथ में हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको कहीं ना कहीं इन दिनों आपको देखने को मिल रही होंगी। राहु महाराज आपके कौन से भाव को देख रहे हैं भाई? चतुर्थ भाव से ये तो सब कुछ दे ही रहे हैं, और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारा रुकावटों का स्थान है। अष्टम भाव हमारे मृत्यु का स्थान है। अष्टम भाव ही कहीं ना कहीं हमें मानसिक पीड़ा देने वाला स्थान है। और जहां पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपके अष्टम भाव पर सबसे पहले आपके अंदर से आयु का डर लगता होगा, यार पता नहीं हम मर जाएं, क्या हो हमारे साथ, क्या हो नहीं हो। ये डर आपके अंदर मई के महीने के बाद से बहुत ज्यादा लग रहा होगा। दूसरी चीज, भय, आपके अंदर एक भय, एक डर, चिंता ये घुसी होगी। माना कि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो गई है, फिर भी ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रहे होंगे। कहीं आपने सोचा होगा कि यार चलो यहाँ पैसा लगा देते हैं, यहाँ धन लगा देते हैं, आगे हमें बहुत अच्छा लाभ होगा, धन हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसका विपरीत हुआ, यानी आपका पैसा फंस गया होगा। आपने अच्छे कार्य के लिए लगाया होगा लेकिन आपका धन कहीं ना कहीं फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ आप स्त्री हैं तो आपके पति को कुछ ना कुछ परेशानी, समस्या, ये चीजें हो रही होंगी। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा, विदेश से किसी भी प्रकार का कैसा भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा।
दूसरी चीज, आपके राहु महाराज आपके दसम स्थान अर्थात पिता के स्थान को देख रहे हैं। पिताजी सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आपकी ओर देख भी नहीं रहे होंगे, आपके बच्चों की ओर नहीं देख रहे होंगे, आपके बारे में कोई भला नहीं सोच रहे होंगे कि आपका भी कल्याण हो जाए। आपके पिताजी इस चीज को नहीं सोच रहे होंगे। अचानक से रिश्तों में दरार आना प्रारंभ हो गई होगी। दूसरी चीज, कहते हैं ना कि उन्होंने सुबह जो उठे, उठकर अपने काम पर गए, पूरे दिन काम किया, पसीना बहाया, और शाम हुई तो पैसे मांगने के लिए जब सेठ जी के पास गए, मालिक के पास गए, तो मालिक ने कहा बेटा आज नहीं कल ले लेना, कल पूरे दिन मेहनत की, शाम तक का परसों ले लेना। मेहनत तो आपने संपूर्ण तरीके से की, लेकिन उसका फल जो है ना, वो आपको उसमें आपको विलंबता हो रही होगी, यानी कर्म का जो फल है वो आपको विलंब से प्राप्त हो रहा होगा, उसमें देरी आपके लग रही होगी। उसी के साथ ही साथ में दसम भाव पर आपके राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी मान सम्मान यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। आर्थिक स्थिति में भी कहीं न कहीं आपके कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी कहीं न कहीं डगमगाई होगी। दान, पुण्य, पूजा-पाठ में मन जो है, रुचि जो है आपकी कम हो गई होगी। उसी के साथ ही साथ आपके भाई द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, जिसके कारण व्यय बहुत ज़्यादा होगा। अर्थात आपका खर्च, आपका कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो यहाँ पर खर्च, ये व्यय खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। आपका पैसा ऐसी जगह खर्च हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारा धन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। इस तरीके का पैसा आपका कहीं न कहीं इस समय पर खर्च हो रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। दसम भाव पर यहाँ पर लोगों ने आपके साथ में अचानक से आपके साथ विश्वासघात किया होगा। विश्वास के घात के साथ ही साथ व्यय, यानी कि खर्च आपका अत्यधिक होगा। आलस्यपन बहुत ज्यादा आता होगा, डरावने सपने, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आती होंगी। शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होंगी। कभी आपने कोर्ट कचहरी ये चीजें नहीं देखी, पुलिस थाना नहीं देखा, लेकिन इस वर्ष आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा होगा। ये सब किसके कारण हो रहा है? भाई हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि ब्रह्मा जी ने राहु महाराज को वरदान दिया, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं आपके सामने। लेकिन वहीं पर राहु महाराज कि अगर आप दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे ना, तो हर चीज में सफलता प्राप्त होगी। अब क्या है वो ध्यान से सुनिए, यानी मैन टॉपिक पर आ जाइए। तो बीत गया, जो बीत गया वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा आप लोगों के और कोई ना आएगा, गाना है ना एक क्षमा चाहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आप देखिए राहु महाराज कहाँ पर हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। कहते हैं उन्होंने देखा कि हमारा जो है ना भाई, हमारा या हमारा दुश्मन कोई भी कोई बढ़िया गाड़ी ले आया, भाई उसके पास पैसा है वो ले आया। आपने क्या किया, आपके पास थोड़ा सा पैसा आपने लोन पर ले लिया, बाद में क्या हुआ, उसकी ईएमआई नहीं पे कर पाए, जिस कारण वो गाड़ी वगैरह खिंच गई। ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर राहु जो ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। माना कि एक एग्जाम्पल पर समझिए कि आप जो है दिन के 400 रुपए कमाते हैं, ठीक है, वहां 100 रुपए खर्च कर लीजिए आप और 300 रुपए बचाना प्रारंभ कर दीजिए। भाई 90 दिन बचाएंगे तो 9 या 27, यानी कि 27,000 रुपए 90 दिन में आपके पास एकत्रित हो जाएगा। और ऐसे करके आप जो है एक साल में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। तो उसके बाद आप जो चाहें वो खरीदिएगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। अभी आप 400 पैदा कर रहे हैं और 400 ही खर्च कर दे रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा, भाई राहु क्या करते हैं, 400 पैदा किए तो शाम तक 400 खत्म। यहाँ पर आपको अपने धन को यहाँ पर बचा कर रखने की आवश्यकता है। ब्याह खर्च बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने ऊपर कंट्रोल बना कर रखिए। जितना आप अपने भाई डिसिप्लिन में जितना रहेंगे आप, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इतना करना अगर फॉलो कर देंगे ना, तो राहु महाराज भी सोचेंगे यार ये व्यक्ति जो है ना कुछ जीवन में हासिल करना चाहता है, इसे कुछ करने देना चाहिए। तो ये चीजें आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जल्दी से जल्दी आप खरीद पाएंगे, यानी 5 दिसंबर 2026 तक ये चीजें आपके पास होंगी। बस इस चीज की जो हमने बताया ना, इस चीज को फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए। राहु भी ये सोचेंगे हाँ इसको अच्छा फल देना चाहिए। और भाई माता आपकी नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका कर्तव्य है उनसे बोलना, कोई बात नहीं, वो आपके बारे में नहीं सोच रही हैं, आप उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे बोलिए, बैठिए उनके पास में, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज, अष्टम भाव को देख रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं कार्यों में, कोई बात नहीं, एक बार आ गई, दो बार आ गई, राहु ने एक बार दी, दो बार दी, तीन बार दी, और आपने वहीं पर हार मान ली, तो राहु कहेंगे वाह भाई ये तो बहुत ढीला ढाला है, ये तो जो है ना लूज व्यक्ति है। आपको यहीं पर जो है ना वहां पर इस चीज का विशेष कर ध्यान बनाकर रखना है। कोई बात नहीं, एक बार सफलता नहीं प्राप्त हुई, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार आजमाते रहिएगा, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर हार मान लेंगे तो राहु आपको सफलता प्राप्त नहीं करवाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कुछ उपाय करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी निकल आएगा। कहते हैं ना कि जब घी, एक कहावत है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी नहीं चाहिए। सीधी कील होती है ना, वो
एकदम से लकड़ी में घुस जाती है, लेकिन वहीं पर टेढ़ी कील को लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चतुराईपना भी, मैं ये नहीं कहता हूँ लड़ाई झगड़ा करिए किसी से, यहाँ पर थोड़ा सा चतुराईपना बना कर रखिए तो आपको और अच्छा लाभ होगा। अच्छा, द्वादश भाव पर देख रहे हैं भाई, हमें क्या दुनिया से लेना है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। एक दिन दसों शीश रावण के हमने देखे, और एक दिन दसों शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे, और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखा। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे। एक दिन जैसे एक सदा एक जैसे दिन किसी के नहीं रहते हैं। समय और दिनों समय में बदलाव होता है, जिसके कारण आपको माना कि अभी आपका खर्च हो रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आगे ये सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किसी से आपको लड़ाई झगड़ा ये चीजें विवाद विवाद नहीं करना है, अपने रास्ते जाना है, अपने रास्ते आना है। ऐसा अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो राहु महाराज का शुभ फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में अपना वेट करते हैं, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।